अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास्तान इस्लाम में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप सबको याद है मेराज का सफ़र? वो सफ़र जिसमें रब्बे कायनात के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की जानिब सफ़र का आगाज़ किया। क्या आप सबको याद है कि इस सफ़र के दौरान हर आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन नबियों से हुई थी? अगर आप सबको नहीं याद तो हम आपको बताते चलते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की जानिब सफ़र का आगाज़ किया तो पहले आसमान पर उनकी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले और चौथे आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। पांचवें आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई और छठे आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई और सबसे आखिर में सातवें आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सब अनबिया कराम बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। इन्होंने इस्लाम में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन आप सबको ये बताने का मकसद ये है कि आज हम जिन नबी के बारे में बात करने वाले हैं उनसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चौथे आसमान पर हुई थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। प्यारे साथियों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही पैदा हुए थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दौरान पैदा हुए और वो 120 बरस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में रहे। उसके बाद उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दौरान में अपनी ज़िंदगी बसर की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हसब नसब की तरतीब कुछ इस तरह है: इदरीस इब्ने यारिद इब्ने महलील इब्ने किनान इब्ने अनूश इब्ने शीस और इब्ने आदम अलैहिस्सलाम। अबू ज़र की एक हदीस के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे उतारे गए और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया था। इसलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले लिखाई मौजूद नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें लिखना सिखाया तो फिर उन्होंने दूसरे लोगों को लिखना सिखाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म के अलग अलग सिराओं में महारत अता की, जैसे मैथ्स एंड फिजिक्स यानी हिसाब और फल्कियात। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसान की ज़रूरियात के आलात बनाने में भी माहिर माना जाता है। उन्हें दुनिया की सारी ज़ुबानें आती हैं। उन्हें इदरीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अल्लाह ताला की अज़मत और इस्लाम की शान के बारे में तालीम देते थे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद आए तो वो हुक्मरान थे, एक नबी, रसूल और उनके लीडर थे और वो अल्लाह के कानून से हुकूमत करते थे। उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के शरिया में कुछ तब्दीलियाँ लाई थी और एक चीज़ जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त शुरू की थी वो थी जिहाद। पहले नबी और रसूल जो अल्लाह की राह में जिहाद बुलाने लगे थे वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जब उन्होंने देखा कि फसाद फैल रहा है और ये फसाद फैला रहे हैं काबिल के लोग और वो भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लोगों के दरमियान, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फसाद और फसादकार लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उन्होंने घोड़े वालों और पैदल लोगों की फ़ौज तैयार की और काबिल के लोगों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को फतह दी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल को भी याद कर, इन सब ने सब्र किया और हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक ये नेकी करने वाले थे। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इनके बारे में फरमाया कि और किताब में इदरीस का जिक्र कर, बेशक वो सच्चे शख्स और नबी थे और हमने उन्हें बुलंद दर्जे पर पहुंचाया। प्यारे साथियों, एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बताया कि हर रोज़ सारी इंसानी नेकियों के बदले उन्हें उनकी अपनी नेकियां और उनके ज़माने में रहने वाले यानी जो उनको फॉलो करते थे, जो उनकी कौम के लोग थे, उनके नेकियां भी मिलेंगी। इसलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से और ज़्यादा अज्र मिलेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और समझा कि और ज़्यादा अज्र पाने का तरीका यही है कि ज़्यादा लंबी उम्र बिताएं। तो एक फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बहुत अच्छा दोस्त था और उनका साथी था। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है
کہ ہر روز مجھے اس دنیا کے لوگوں کی ساری نیکی اور عمل ملتے ہیں بنا میری اپنی نیکیوں کے اوپر۔ کیا تم فرشتے موت کے فرشتوں سے بات کر سکتے ہو اور میری عمر اور زیادہ لمبی کروا سکتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام فرشتے کی پیٹھ پر سوار ہو کر ان کے ساتھ ساتھ آسمان تک اڑ گئے۔ پھر وہ موت کے فرشتوں سے چوتھے آسمان پر ملے۔ اس فرشتے نے موت کے فرشتوں کو بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام لمبی عمر کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اور ادریس کہاں ہے؟ تو اس فرشتے نے بولا کہ وہ میری پیٹھ پر ہے۔ تو موت کے فرشتے نے بولا کہ کمال ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کیا کمال ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر لے جاؤ، اور مجھے یہ سوچنے میں حیرت ہو رہی تھی کہ میں یہ کیسے کروں گا، لیکن کتنا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ممکن کر دیا، سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر لے جائی گئی۔ وہ اکیلے نبی تھے جن کی روح چوتھے آسمان پر لے جائی گئی، سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام کو پتا چلا کہ جو نیکی وہ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو انہیں اپنی قوم کے بھی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ انہوں نے موت کے فرشتے سے درخواست کی کہ میری عمر زیادہ کر دی جائے تاکہ میں مزید نیکیاں کما سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ایسی ہی کسی خوبصورت داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔